प्रेज लॉर्ड। आप सबको हैप्पी रिजरेक्शन डे। हमारा ये जो हिंदी का प्रोग्राम 2 दिन बाद आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबको इस पुनरुत्थान के ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मना रहे हैं, उसकी शुभकामनाएं देते हैं। और यीशु मसीह ज़िंदा है, ये हमारा सुसमाचार है। और जब हम दुनिया भर में इस बीते संडे को रिजरेक्शन डे के रूप में मनाया गया, हमें जानना पड़ेगा कि ये बहुत ही प्रमुख, बहुत ही अनमोल दिवस है। और हमारा यीशु मसीह कितना बड़ा है, हमारा यीशु मसीह कितना सामर्थी है। और ये जो पुनरुत्थान का जो सुसमाचार है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार पुनरुत्थान में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में क्या हुआ और यीशु मसीह ने क्या कर दिया हमारे लिए, और हमारे विश्वास की नींव यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। इन सब बातों को आज हम देखेंगे। मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय निकालेंगे और हम उसका 17वां पद से लेकर के उसका 21वें पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वो भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए गए हैं। हालेलुया। देखिए, ये जो पुनरुत्थान है, यीशु मसीह का जी उठना, हमारे विश्वासी जीवन की नींव है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास क्या है? निष्फल है। यहाँ पर लिखा है कि हमारा विश्वास व्यर्थ है और हम पाप में हम पाप में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन जो सिखाता है वो ये है कि हमारे विश्वास की ये जो नींव है वो दृढ़ है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। और जिस प्रकार एक मनुष्य के चलते, यानी कि आदम के चलते मृत्यु आई, पाप आई, और पाप का जो डंक है मृत्यु, और जिसके चलते पूरा सृष्टि क्या हो गया? मृत्यु के अंदर आ गया। लेकिन यीशु मसीह ने एक मनुष्य के जी उठने से, हम देखते हैं यीशु मसीह के जी उठने से, जो आखिरी आदम कहलाता है, क्या हुआ? पूरी सृष्टि के ऊपर उसका असर पड़ा है। हालेलुया। मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 18वां पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 18वां पद इस प्रकार से लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से अपने जो शिष्य यूहन्ना को बोलते कि मैं जीवित हूँ, मैं मर गया था, लेकिन देखो अब मैं युगान युग जीवित हूँ, और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियाँ अब मेरे हाथ में है। देखिए, यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह ने मृत्यु और अधोलोक को हरा दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए पापों को, पाप की ये जो गुलामी है उसको हमेशा के लिए तोड़ दिया। हमारा जो पुनरुत्थान का ये जो अर्थ है हमारे दिल में, आज हम और डिफाइन करेंगे कि देखिए, यीशु मसीह, हमारा जो यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, वो बहुत ही बड़ा काम है।
हमारा यीशु मसीह एक लौकिक यीशु मसीह है। इसका मतलब क्या हुआ? वो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला, उस ब्रह्मांड को अपने हाथों से उसको क्या बोलना चाहिए, उसको पकड़ के रखने वाला है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद से यदि हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और जो कुछ भी रचा गया वो परमेश्वर के वचन यानी कि यीशु मसीह के द्वारा रचा गया। मेरे साथ कुलोसियों की पत्री में आएंगे, हम देखेंगे कि हमारा यीशु मसीह कितना बड़ा है, वह अति विशाल है। आज हमें इस बात को जानना है कि आपका यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह बहुत ही विशाल है, अति विशाल है। वह पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। और इन बातों को हमें देखना है कि किस प्रकार से यीशु मसीह का जो इनकारनेशन है, यानी कि यीशु मसीह मानव जब बन के आए तो, और उनके मारे जाने में, उनके गाड़े जाने और पुनरुत्थान में क्या सामर्थ है, आज हम देख रहे हैं। कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 15वें पद में इस प्रकार से लिखा है। वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कितना बड़ा है। हालेलुया। देखिए वहाँ पर 15वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। देखिए हर एक चीजें, हर एक वस्तुएं, देखी अनदेखी, जो फिजिकल हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, हर चीजें, आत्मिक या भौतिक, जो भी चीजें संसार में, हर चीजें यीशु मसीह के लिए सृष्टि की गई, यीशु मसीह के द्वारा सृजी गई। और देखते हैं कि और आगे जाके लिखा है कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। देखिए यीशु मसीह ने हम सब को पकड़ करके रखा है। यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का रचयिता है। देखी अनदेखी जो मंडल हैं उन सब को, प्रधानताओं को रचने वाला, उन्हें जोड़ करके रखने वाला कौन है? यीशु मसीह है। यही वचन है जो परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देखिए जब यीशु मसीह देहधारी हुए, जब वचन देहधारी हुआ, तो देखिए जो परमेश्वर का वचन यानी कि यीशु मसीह, उन्होंने इस जो फिजिकल वर्ल्ड में प्रवेश किया। यीशु मसीह ने क्या किया? इस भौतिक रेल्म यानी कि मंडल में जब प्रवेश किया, देखिए यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर के मनुष्य के इस संसार में आ रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो सामर्थ, यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वह बड़ा है। हमारा यीशु मसीह अति विशाल है। आज हमें ज़रूरत है कि हमारी जो दृष्टिकोण है यीशु मसीह के प्रति, वो उसमें आज एक वृद्धि आने पाए। तभी हम समझेंगे कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, जो यीशु मसीह के साथ हुआ क्रूस पर, जो उसके साथ हुआ उसके गाड़े जाने से, उसके मरने से, उसके उठने से, जी उठने से, और सामर्थी उस पिता के दाहिने ओर उठा लिए जाने से, ये सब यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं किया, परंतु हमारे लिए, मानव जाति के लिए किया और पूरी सृष्टि के लिए किया।
हालेलुया। क्योंकि यह जो ब्रह्मांड को रचने वाला, जिसके अंदर सारी सृष्टि, सारी चीजें रची गई, जो हर चीजों को अपने हाथों से अपने अंदर थामे हुए है, वह जब मानव का रूप धारण करके अंदर आया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें ज्योति थी, और जो लोग अंधकार में फंसे हुए थे उन्होंने क्या पाई? ज्योति को पाई। हालेलुया। वह अपने लोगों के बीच में आया और अपनों ने क्या किया? उसे समझा नहीं, उसे पहचान नहीं पाए। यह जगत का रचने वाला जो कि आदि से है, हालेलुया, उत्पत्ति के पहले से जो वचन था, परमेश्वर था, जो युगों का रचने वाला, ब्रह्मांड का रचने वाला, वो क्या किया? वह देहधारी हुआ। हालेलुया। वह जब देहधारी हुआ, मनुष्य की इस पापमय अवस्था में उसने प्रवेश किया। हम देखते हैं कि जब आदम ने पाप किया, एक व्यक्ति के पाप करने से क्या हुआ? पाप का शासन फैल गया, और पाप के कारण मृत्यु आई। और हम देखते हैं कि रोमी 5 और रोमी 6 में लिखा है कि मृत्यु का शासन क्या होने लगा? सब सृष्टि के ऊपर आ गया। हर देखी अनचीजी, अनदेखी वस्तुओं के ऊपर क्या आ गया? मृत्यु का अधिकार आ गया। और इस मृत्यु के, इस अंधकार और पाप से भरे हुए शासन के अंदर कौन प्रवेश किया? वचन प्रवेश किया। वह देहधारी हुआ और हमारे इस लोक में, वह जब देहधारी हुआ, हमारे इस अंधेरे लोक में उसने प्रवेश किया। और हम देखते हैं कि हर एक जो पहलू, मानव जाति का हर एक पहलू जो परमेश्वर से बिछड़ा हुआ था, उन हर एक पहलुओं में उसने क्या किया? सुसमाचार की ज्योति को लेकर के आया। मेरे साथ देखेंगे आप दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 उसका 17वां पद क्या कहता है? देखिए, हमने पिछले हफ्ते फ्राइडे को गुड फ्राइडे मनाया और हमने मनन किया था कि किस प्रकार लहू की वाचा यीशु मसीह ने हमारे साथ बांधी। यहां पर देखते हैं कि दूसरे कोरिन्थियों उसका 5 उसका 20वां पद इस प्रकार से लिखा है कि उसका 19 से पढ़ेंगे। हाँ, 19 से पढ़ेंगे, 19 नहीं 18 से पढ़ते हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। देखिए, यीशु मसीह में परमेश्वर ने किसका मेल मिलाप कर लिया? संसार का मेल मिलाप कर लिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, यीशु मसीह के अंदर पिता और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर के क्या किया? पूरे संसार का मेल मिलाप अपने से कर लिया। देखिए, ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक व्यक्ति यानी कि आदम के पाप के चलते पूरी सृष्टि, पूरा संसार पाप के कारण क्या हो गया? परमेश्वर से जो संबंध है उसके संबंध से वह टूट गया, और उसका जो फोकस है, उसका जो अटेंशन है, वो सब परमेश्वर से दूर हो गया। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय कहता है कि एक ऐसा अंधकार मानव के अंदर आ गया जहां पर मानव भटक चुका था। लेकिन देखिए, क्रूस पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने पुत्र के शरीर में उस मृत्यु की अंधकार की तराई से जब यीशु मसीह जा रहे थे, क्या किया? पिता ने, परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने संसार का मेल मिलाप किससे कर लिया? अपने से मेल मिलाप कर दिया। देखिए कितना महत्वपूर्ण संदेश है यहाँ पर। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया,
और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीही की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। देखिए, हम परमेश्वर से अलग थे और सारी सृष्टि उस श्राप के अंदर थी और सब जगह तहस नहस था। और परमेश्वर की महिमा से जो गिरे हुए यह सृष्टि है उसको बचाने का, देखिए परमेश्वर का जो अनोखा प्लान क्या है, वचन को देहधारी करके हमारे बीच में भेजना। क्योंकि यह वचन जो यीशु मसीह है, संसार का रचने वाला, और हमने देखा कि सारी सृष्टि, देखी और अनदेखी वस्तुएं सब यीशु मसीह के द्वारा सृजी गई, उसके लिए सृजी गई और उसमें वह सब वस्तुएं जुड़ी हैं। देखिए, साइंटिस्ट लोग अपना दिमाग तोड़ रहे हैं कि ये जो एटम होता है, एक एटम के अंदर इतना पावरफुल रिपल्सिव फोर्स होता है, तो फिर ये एटम, ये जो चीज़ें हैं जो संसार में, ये क्यों फट नहीं जा रही हैं, क्यों फूट नहीं जा रही हैं। लेकिन यहाँ कुलुसियों उसका पहला का 17वां पद में हमने देखा कि यीशु मसीह इन सब चीज़ों को थामे हुए है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसने सृजी हैं, उसके लिए सृजी गई हैं और उसे वो थामे। तो देखिए, यीशु मसीह ही हमारे पाप का सॉल्यूशन है, यीशु मसीह ही पूरे संसार का सॉल्यूशन है। क्योंकि यह जो यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह है, यह अति विशाल है, अलौकिक है। मेरे पास वर्ड काफी नहीं है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि ही इज बिग, ही इज अ कॉस्मिक जीसस, कॉस्मिक क्राइस्ट। हमें यह बात जानने की जरूरत है कि जो यीशु मसीह ने किया हमारे लिए, वो कोई नहीं कर सकता था। उसने हमारी अंधेरी अवस्था में, पाप से भरी हुई अवस्था में उसने प्रवेश किया और अपने ज्योति को हमारे ऊपर उंडेला। जहां पर हमने पढ़ा 2 कोरिन्थियों 5 में कि मेल मिलाप की सेवकाई को यीशु मसीह ने क्या किया, लेकर के आया। और परमेश्वर, देखिए परमेश्वर जो कि सारे चीजों को रचने वाला, देखिए कितना बड़ा हमारा परमेश्वर, लेकिन वह यीशु मसीह के द्वारा हमसे विनती कर रहा है कि क्या करो, मेल मिलाप कर लो, क्योंकि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुमसे अलग नहीं हैं। हमने तुम्हारी इस अवस्था को अपने ऊपर उठा लिया और आज तुम्हें मेल मिलाप का यह संदेश हम देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं कर रहे हैं, गिन नहीं रहे हैं, परंतु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता को तुम्हारे ऊपर सिद्ध कर रहे हैं। यह कहां पे हुआ? क्रूस पर हुआ। लेकिन देखिए, क्रूस पर यदि यीशु मसीह की मृत्यु से ही सब कुछ खत्म हो जाता तो हम फिर भी पापों में फंसे हुए ही रह जाते। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया, क्रूस पर मरने के लिए आया, लेकिन सुसमाचार ये नहीं है कि यीशु मसीह मारा गया। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह जो वचन है देहधारी हुआ, हमारे अंधकार में उसने प्रवेश किया, मानव की हर अवस्था को समझा और क्रूस पर वह अपने ही लोगों के द्वारा चढ़ाया गया और वह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज वह परमेश्वर की दाहिनी ओर उठाया गया, महिमा में है और उसने पवित्र आत्मा को उंडेला। ये सब यीशु मसीह ने क्यों किया? ताकि उसके साथ जो हुआ वह उसकी सृष्टि के साथ हो, वो आपके साथ हो। मेरे साथ पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 1 पद कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है
और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। देखिए यीशु मसीह के साथ कौन जिलाया गया? हम सब जिलाए गए यीशु मसीह के द्वारा। देखिए यीशु मसीह के साथ पूरी सृष्टि जिलाई गई। हालेलुया। यह बात हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आदम का जो गिरना था, जो पाप में गिरना था, वो एक यूनिवर्सल फॉल था। एक व्यक्ति के पाप के चलते क्या हुआ? मृत्यु आई, पाप आया और उसका शासन सबके ऊपर फैल गया। लेकिन आखिरी आदम जो यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? पुनरुत्थान और जीवन आया। देखिए पुनरुत्थान एक इवेंट नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। रिजरेक्शन इज नॉट एन इवेंट, रिजरेक्शन इज अ पर्सन। यह जो पुनरुत्थान है वह मेरा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह में जो पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हर चीजों को अफेक्ट करता है। क्योंकि कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह जगत का रचयिता है। जगत को उसने अपने हाथों में होल्ड करके रखा है। सो पाप में इस संसार के हर एक चीजों के ऊपर उसने अपनी प्रभुता को प्रकट किया। कैसे? देहधारी होकर के। मेरे साथ पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय। देखिए कि उसने क्या किया जब वो जी उठा, तो क्या किया। इतना सुंदर परमेश्वर का वचन है, कितना पावरफुल है। देखिए उसका 8वां पद, ठीक है, इफिसियों की पत्री उसका 4 और उसका 8वां पद। मैं 7 से पढ़ता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। पर हम में से हरेक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसने उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। देखिए यीशु मसीह कहाँ उतरा? वह पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा। देखिए यीशु मसीह का सुसमाचार उसने मारे जाने के बाद जब वह गाड़ा गया, अधोलोक में उतर करके उसने क्या किया? सुसमाचार को प्रचार किया। और यही यीशु मसीह क्या किया गया? सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया जब उसका पुनरुत्थान हुआ। देखिए ताकि सब कुछ वह क्या करे? परिपूर्ण करे। परिपूर्णता यीशु मसीह के पुनरुत्थान से आती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह मारा गया तो हमारा पुराना जीवन जो हमने आदम से प्राप्त किया था, हासिल किया था, वो क्या किया? नष्ट हो गया। और यीशु मसीह के जी उठने से हमारे अंदर क्या आ जाता है? नया जीवन आ जाता है। देखिए आगे पढ़ता हूं मैं, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। देखिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसने क्या किया? उन हर एक चीजों को बंदी बना दिया। जैसा हमने यहां पे पढ़ा, वह हर एक चीजें, पाप, अधर्म, मृत्यु, श्राप, बीमारी, इन सब का जो शासन था, ये सब हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने इसके शासन के अंदर क्या किया? प्रवेश किया। और शैतान को ऐसा लगा कि यीशु मसीह को खत्म करके क्या हो जाएगा? ये जो परमेश्वर की जो युक्ति है उसको वो समाप्त कर देगा। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया और जब वो मारा गया, उसने क्या किया? देखिए मेरे साथ पढ़िए, इब्रानी उसका 2 उसका 14वां पद कहता है। मैं आज आपको काफ़ी रेफरेंसेस दे रहा हूँ ताकि आप उसे लिखें और जा कर के मेडिटेट करें। और देखिए परमेश्वर की अनुग्रह कितनी बड़ी है। यहाँ पर देखिए उसका 2 का 14, इब्रानी 2 का 14 इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं,
तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दे, निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा ले। देखिए, शैतान को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, निकम्मा कर दिया, और जो जीवन भर क्या है, दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। हम सब दासत्व में फंसे थे, केवल मानव जाति नहीं परंतु पूरी सृष्टि किसमें पड़ी हुई थी, पाप के दासत्व में। इसलिए किसने संसार को अपने से मेल मिलाप कर लिया, यीशु मसीह ने। देखिए यीशु मसीह का काम कितना बड़ा है। इस कारण देखिए आगे देखते हैं, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखिए यीशु मसीह हमारी सहायता करने आए, और उसने क्या किया, शैतान को निकम्मा ठहराया, और हम सब पूरी सृष्टि जो पाप में के दासत्व में फंसी थी उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान हर चीज को इफेक्ट करता है। हालेलुया। देखिए मैं एक और पद आपके लिए पढ़ता हूँ, रोमियो उसका 6वां अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। वहाँ पर इतनी सारी बातें हैं कि हमें इन बातों को जानना और अपने दिल को इन बातों पर लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर रोमी उसका 6, देखिए वहाँ पर 5वें पद से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, देखिए हम उसकी मृत्यु में उसकी समानता के साथ क्या है, जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। देखिए जब यीशु मसीह जी उठा तो उसके साथ कौन जुट गया, हम जुट गए, सारी सृष्टि जुट गई। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ हम जिएंगे भी। देखिए यीशु मसीह जब जी उठा तो आप जी उठे, हम जी उठे, सारी सृष्टि जी उठी। कहां से, पाप के दासत्व से। यह जो सुसमाचार है कितना बड़ा है, कितना विशाल है। यह जो सुसमाचार है यह गुड न्यूज़ है। सुसमाचार मतलब यह ऑलरेडी हो चुका है, यह पहले से हो चुका है, और यह आपके लिए और हमारे लिए क्या है, सुसमाचार है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये जो सुसमाचार है किसको सुनाओ, सारी सृष्टि को सुनाओ, मानव को सुनाओ, साथ ही साथ सारी सृष्टि, धरती को, पेड़ों को, पौधों को, जानवरों को, पूरे आकाश मंडल को। किसको, किस चीज को सुनने की जरूरत है, किसकी जरूरत है, इस सुसमाचार को। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8 में कि सृष्टि अपनी इच्छा के विपरीत क्या की गई, इस श्राप के अंदर उसे अधीन किया गया आदम के पाप के चलते। लेकिन जब हम परमेश्वर के पुत्र जब प्रकट हो रहे हैं इन दिनों में, इस सुसमाचार को लेकर के कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा पुनरुत्थान है और ये सारी सृष्टि का पुनरुत्थान है, हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, हर जगह पड़ने लगता है।
जितना ज़्यादा हम इस बात पर आज विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा पुनरुत्थान है, जब यीशु मसीह जिलाया गया तो सारी सृष्टि उसमें जिलाई गई और उसका मेल मिलाप हुआ, और अब हम पाप में फंसे हुए नहीं हैं। पाप का अधिकार हमारे ऊपर से हमेशा के लिए हट गया है। मृत्यु का अधिकार, शैतान का अधिकार, शैतान निकम्मा ठहराया गया है। कुलोसियों उसका 2:15 और 16 में लिखा है कि हमारे विरोध में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे शैतान के पास, सबको यीशु मसीह ने क्या किया? निकम्मा कर दिया। और उन हर एक शक्तियों को, मेरे साथ पढ़ेंगे कुलोसियों उसका 2:15, देखिए वहां पर क्या कितना कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया। 2:15 कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया? जय जयकार की ध्वनि को हमारे लिए क्या किया? खड़ा किया। शैतान को, प्रधानताओं को, अधिकारों को निकम्मा ठहराते हुए उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। देखिए यीशु मसीह जी उठा है, और जी उठना, पुनरुत्थान इस बात को स्थापित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य उसका 1:18 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो मर गया था अब जी उठा हूं और युगान युग के लिए जीवित हूं, इसलिए तुम जाओ सारी सृष्टि को यह सुसमाचार सुनाओ। देखिए यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कितना कुछ काम किया, आज भी वह काम कर रहा है, आज वह आपके जीवन में काम कर रहा है। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है और हम उसके गवाह हैं। और मैं आज आपको यह सुसमाचार देना चाहता हूं कि हमारा यीशु मसीह अलौकिक, अति विशाल ब्रह्मांड को रचने वाला बड़ा परमेश्वर है वो, हालेलुया। और उसके पुनरुत्थान में सारी चीजों का मेल मिलाप हो गया है। इसका मतलब क्या है? हमें खुशी मनाने का समय है, हमें जय जयकार करने का समय है, उसकी स्तुति उठाने का समय है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, हालेलुया, वह जीवित है। और आज यह वचन मेरे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा आपको पहुंच रहा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तू जो मृत्यु के भय के अंदर बैठा हुआ है, उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यह कौन है? यीशु मसीह है। इस बीमारी की जकड़न में, इस पाप के, इस एडिक्शन में जो तू फंसा हुआ, तू फील कर रहा है, यीशु मसीह कहते हैं उस पाप का शासन को मैंने पुनरुत्थान की सामर्थ से तोड़ दिया है। इफिसियों उसका पहला अध्याय कहता है कि यही पुनरुत्थान की सामर्थ अब कहां पर है? आपके अंदर है। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर वास करती है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया। देखिए पूरे संसार को क्रिएट करने में, बनाने में जो परमेश्वर ने शक्ति, जिस अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, उससे भी काफी अधिक उसकी शक्ति का प्रदर्शन हुआ। कब? जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिला दिया। क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति का पुनरुत्थान नहीं था, यह पूरे सृष्टि का पुनरुत्थान है, हालेलुया। इसलिए जो यीशु मसीह में सो गए हैं उनके लिए एक आशा है कि उनके लिए भी क्या है? पुनरुत्थान प्रकट है, उनके लिए भी पुनरुत्थान उपस्थित है। इसलिए कोई भी यीशु मसीह में खो नहीं सकता। आज इस पुनरुत्थान को जब हम एक्चुअली केवल एक दिन, साल में एक दिन नहीं, हमें हर दिन इस पुनरुत्थान को मनाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कर दिया हमारे लिए, यह हमारी समझ से परे। और आज मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब इन बातों को ग्रहण कर सके, मनन कर सके, समझ सके, और उस शक्ति के साथ हम आगे बढ़ सके, हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, इस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो कोई भी
चीज़ें आपको रोकी हैं, रोक रही हैं, आज परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आत्मा के द्वारा कि उन सब के ऊपर यीशु मसीह हावी हो चुका है और उसने उन सब चीज़ों को निकम्मा ठहरा दिया। आज शैतान का कोई भी चाल आपके जीवन में सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके पुनरुत्थान की सामर्थ इस वीडियो के द्वारा आपके अंदर, आपके परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर आ रही। यीशु नासरी के नाम से आप इस छुटकारे को प्राप्त करें, मन में, मस्तिष्क में, शरीर में, प्राण में, आत्मा में, अपने व्यापार में, अपने संबंधों में यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को अभी इसी वक्त हासिल करें। छुटकारा आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। यीशु मसीह जिंदा है। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। इस वचन को जितना मैंने रेफरेंसेस दिया है आप उसको मेडिटेट करें और चिल्लाकर यीशु मसीह की महिमा करें, क्योंकि वो जिंदा है। आज हम देखते हैं कि हमारी सड़कों में पाप का शासन नहीं है। किसका शासन है? यीशु मसीह का शासन है। यीशु मसीह का राज्य हमारे बीच में, वो हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का यह जो प्यार है हमारे बीच में, वह बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ का कोई अंत नहीं है, उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। वह युगान युग का राजा है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष देता हूँ और आपके ऊपर परमेश्वर की प्यार, पिता का प्यार, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता की घोषणा करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है या फिर जो डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट डिटेल्स हैं उसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। हैप्पी रिजरेक्शन डे एज वी आर सेलिब्रेटिंग the resurrection of Jesus throughout this month. God bless you. God bless you. Thank you.